और भाई क्या चल रहा है आजकल? जब भी आपसे किसी ने आज से 3-4 साल पहले ये पूछा होगा, सो यू मस्ट हैव रिप्लाइड फॉग चल रहा है। बट एक टाइम का इतना ट्रेंडिंग ब्रांड आज 2025 में अचानक से कहाँ गायब हो गया है, जिसके बारे में कोई बात भी नहीं कर रहा है। सो लेट अस टुडे गो इन डेप्थ, डिकोड एंड अंडरस्टैंड द ब्रांड स्टोरी एंड द राइज एंड फॉल ऑफ द कंपनी फॉग। फॉग एक ऐसा ब्रांड जिसने कुछ टाइम पहले ही एंगेज, वाइल्ड स्टोन एंड एक्स जैसे डिओड्रेंट ब्रांड्स को अपने से थोड़ा पीछे छोड़ दिया था, एंड वही ब्रांड जिसने अपने फर्स्ट ईयर ऑफ इंसेप्शन में 100 करोड़ का रेवेन्यू किया था, विच इज ह्यूज। एक टाइम पे इतनी क्रेजी मार्केटिंग करने के बाद आज वो ब्रांड अचानक से कहाँ गायब हो गया है? क्या चल रहा है? फॉग चल रहा है। So let us start from the beginning and understand the story of the man Darshan Patel, who is behind the company Fog. So Darshan Patel, who's the man behind the marketing genius of the company Fog, had been in the industry from a long time now. Within his family-owned business Paras Pharma, जो Move और Richcard जैसे products को sell करती है. During one of his market study, he found that brands like Axe, Wildstone male appeal को cater कर रहे हैं, एंड ये बताना चाह रहे हैं कि इन डिओड्रेंट्स को अप्लाई करके फीमेल्स कैसे अट्रैक्ट हो सकती हैं। लेकिन ये प्राइस सेंसिटिव इंडियन मार्केट को फीमेल्स अट्रैक्ट हो रही हैं कि नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता। ऑल दे केयर अबाउट इज कि उनकी डिओड्रेंट लॉन्ग लास्टिंग होनी चाहिए एंड अच्छी स्मेल करनी चाहिए। इसलिए 2011 में उनकी कंपनी विनी कॉस्मेटिक्स ने लॉन्च किया एक डिओड्रेंट ब्रांड नेम्ड फॉग, जो हर एक इंडियन को उस टाइम पे चाहिए था। नो गैस ओनली परफ्यूम, इसलिए उसका नाम रखा गया था फॉग। सो बाकी तरफ जब एक्स एंड वाइल्डस्टोन जैसे डिओड्रेंट्स अपने बॉटल में हवा भर के दे रहे थे, फॉग एक्चुअली बिकेम इंडियाज फर्स्ट नो गैस डिओड्रेंट। दर्शन पटेल अब समझ गए थे कि लोग अपनी एड्स में लड़कियां नहीं देखना चाहते हैं, बट अपने परफ्यूम की वैल्यू देखना चाहते हैं। एंड फिर आया वो मूवमेंट जब दर्शन पटेल नॉर्मली एक ग्रोसरी स्टोर में एंटर किए एंड एक शॉपकीपर से उन्होंने कैजुअली जाके पूछा कि और भाई क्या चल रहा है, एंड शॉपकीपर ने उसका रिप्लाई में कहा कि आजकल तो फॉग ही चल रहा है। एंड बस यही लाइन ने उनका दिल जीत लिया एंड ये बन गया उनका मार्केटिंग कैंपेन। मार्केटिंग एक्सपर्ट तो वो ऑलरेडी थे ही, बट ये लाइन उनके दिमाग में ऐसे क्लिक करी कि वो बैठ गए अपनी एडवर्टीजमेंट टीम के साथ इस कैंपेन को पर्सनली डिजाइन करने में। एंड द रिजल्ट ऑफ दिस एडवर्टीजमेंट वाज क्रेजी। नो सेलिब्रिटी इन द एडवर्टीजमेंट, नो फैंटेसी इन द एडवर्टीजमेंट, बस ये एक लाइन की और भाई क्या चल रहा है। इस एक एडवर्टीजमेंट ने फॉग को उनके इंसेप्शन फर्स्ट ईयर में 100 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करके दे दिया, विच इज वेरी हार्ड फॉर एनी बिजनेस टू एक्चुअली क्रैक दिस। एंड वी ऑल्सो कैन नॉट डिसएग्री विद द फैक्ट कि आज भी किसी भी एज ग्रुप के पास अगर आप जाके ये लाइन बोलते हो तो उन्हें ये एडवर्टीजमेंट की याद जरूर आती है। बट एक्चुअली में वो क्या स्ट्रैटेजी थी जिससे फॉग सिर्फ एक साल के अंदर 100 करोड़ के रेवेन्यू पे पहुंच गया? ऐसा कौन सा बिजनेस मॉडल है जो इतना स्केलेबल और इतना पावरफुल है कि वो फर्स्ट ईयर में 100 CR का रेवेन्यू जनरेट करके दे दे? द पॉइंट इज कि ये स्केलेबिलिटी सिर्फ एक एडवर्टीजमेंट से अचीव नहीं हो सकती, इसमें और भी बहुत सारे एलिमेंट्स इंक्लूडेड हैं। एंड फॉग के बिजनेस मॉडल को हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 प्रोडक्ट डिजाइन, नंबर 2 प्राइसिंग, नंबर 3 मास अपील, नंबर 4 द रूथलेस डिस्ट्रीब्यूशन। फॉग ने डिओड्रेंट को फुली एज अ प्रोडक्ट रीवैल्यूएट किया। जब बाकी सारे डिओ ब्रांड्स अपने डिओड्रेंट्स में 60-70% गैस फिल अप करके दे रहे थे, फॉग ने इंडियन ऑडियंस को वो प्रॉमिस दिया जो उनको चाहिए था, विच इज नो गैस ओनली परफ्यूम। इन एडिशन टू दिस, उनने वो सेम 150 ml की बोतल में जहां दूसरे कॉम्पिटिटर्स 100+ स्प्रेस का प्रॉमिस कर रहे थे, फॉग ने दूसरी जगह सेम बोतल में 800+ स्प्रेस का ऑफर दिया। सो द बिगर वैल्यू एंड द लॉन्ग लास्टिंग परसेप्शन गेव अ वेरी गुड वैल्यू एडिशन एंड द प्राइस परसेप्शन टू द कंज्यूमर्स। नंबर 2 विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट, विच इज द प्राइसिंग। जहां पे एक्स के प्रोडक्ट्स थोड़े से कॉस्टलियर साइड पे आते थे, फॉग को कंपनी ने लॉन्च किया था इन अ प्रीमियम मिड रेंज सेगमेंट, विच इज एक्चुअली नॉट वेरी चीप बट नॉट वेरी एक्सपेंसिव एज वेल। मिडिल क्लास यूथ और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए ये डिओड्रेंट एक एस्पिरेशनल बट स्टिल एन अफोर्डेबल ऑप्शन की तरह बन गया था। विद जस्ट 180 रुपीज यू कैन गेट 800+ डिओड्रेंट स्प्रेस एंड दैट टू अ प्रीमियम डिओड्रेंट विद अ गुड स्मेल। एंड ये ऑफर को जब आप ऑफलाइन मार्केट में सेल करने जाते हो तो सेल करना ईजी हो जाता है, क्योंकि वैल्यू एडिशन बहुत ज्यादा है एंड उसके कंपैरिजन में प्राइसिंग उतनी ज्यादा नहीं है। सो इट्स एन अफोर्डेबल ऑप्शन बट स्टिल अ प्रीमियम ऑप्शन। नंबर 3 मास अपील। फॉग इज अ ब्रांड की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी टू स्पीक द लैंग्वेज ऑफ इंडिया। व्हाइल मोस्ट ऑफ द डिओड्रेंट ब्रांड्स वर बिजी शोइंग शर्टलेस मॉडल्स, ड्रीमी स्लो मोशन शॉट्स एंड फैंटेसी ड्रिवन एड्स विद गर्ल्स फॉलिंग फॉर द बॉयज, फॉग टुक अ completely different route. It was just one simple line, and most importantly this line got stuck into people's mind and it was relatable as well. And
thus the perfect advertisement for a deodorant brand which made it go viral. Point number 4, ruthless distribution. Offline distribution किसी भी product का backbone होता है and that is what exactly Fogg cracked to get 100 crore revenue in the first year of inception. Darshan Patel was not actually doing any business for the first time. He come from a family of businessmen. एक ऐसा फार्मा बिजनेस जिसने मूव, क्रैक क्रीम जैसे ब्रांड्स को उनके लेगेसी तक पहुंचाया था। उन्हें पता था कि अगर इंडिया में प्रोडक्ट बेचना है तो वो सिर्फ टीवी एडवर्टीजमेंट से नहीं बिक सकता, बट आपको रिलायंस और डीमार्ट जैसे ऑफलाइन स्टोर्स के अंदर फिजिकली शेल्फ में उस प्रोडक्ट को प्रेजेंट करवाना पड़ेगा। एंड हेंस फॉग के लॉन्च होते ही उन्होंने उसे मॉल्स तक लिमिटेड नहीं रखा, जिसमें उस डिओड्रेंट को सेल करने वाले रिटेलर्स को मिले सॉलिड मार्जिन्स एंड जो पब्लिक उसे परचेज कर रही थी उसे मिला एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट जो लॉन्ग लास्टिंग था एंड एट द सेम टाइम अफोर्डेबल भी। बट लेट अस आल्सो एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। जो फॉग कंपनी एक टाइम पे इतने ज्यादा डिओड्रेंट सेल कर रही थी, क्या वो अभी भी मार्केट में रेलेवेंट है या वो अचानक से गायब हो गए हैं? देखो, हर प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल में 4 कॉमन स्टेजेस होते हैं, विच इज इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मेच्योरिटी एंड देन डिक्लाइन। एंड फॉग का डिओड्रेंट एक्चुअली अभी अपने मेच्योरिटी फेज में है। इस वाले स्टेज पे प्रोडक्ट की मार्केटिंग अवेयरनेस ऑलरेडी बनी हुई होती है एंड इसी वजह से इस पे मार्केटिंग स्पेंड्स को काफी कम कर दिया जाता है। अपने लॉन्च के अर्ली स्टेजेस में फॉग ने बर्स्टिंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का यूज किया था, विच मीन्स हाई फ्रीक्वेंसी एड्स ओवर शॉर्ट ड्यूरेशंस, जिससे ब्रांड ने इंस्टेंट मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया था। But now they have actually shifted to something pretty smarter, which is the pulsing ad strategy. Pulsing strategy is just like a heartbeat. Fog की मार्केटिंग अभी भी एक्टिव है, बट कभी वो अपनी मार्केटिंग को एक्टिवली परफॉर्म करते हैं बट कभी नहीं, क्योंकि अब लोगों को फॉग का नाम ऑलरेडी मालूम है। एंड यही पब्लिक अवेयरनेस होने की वजह से आपको मार्केटिंग स्पेंड्स उतने ज्यादा स्पेंड नहीं करने पड़ते, वेयर यू सेव योर कॉस्ट ऑन मार्केटिंग बट एक्चुअली इन्वेस्ट ऑन मेकिंग द प्रोडक्ट अ मच बेटर एंड बीइंग विजिबल इन द ऑफलाइन स्टोर्स। एंड वैसे भी फॉग के फाउंडिंग मेंबर दर्शन पटेल ये खुद कह भी चुके हैं कि जब तक लोग वो लाइन को रिपीट कर रहे थे उनकी एड चल रही थी और अब रोज रोज उस पे पैसे डालने की जरूरत भी नहीं है। एंड यस, दर्शन पटेल ने विनी कॉस्मेटिक्स, जो कि फॉग की पेरेंट कंपनी है, उसमें कुछ अपने मेजॉरिटी स्टेक्स ड्रॉप कर दिए हैं, बट फॉग एज अ ब्रांड तो अभी भी डिओड्रेंट्स में नंबर 1 ही है। ऑफलाइन शेल्फ्स में डीमार्ट से लेके जनरल स्टोर से एंड अमेज़न से लेके फ्लिपकार्ट पे ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों जगह फॉग अभी भी मार्केट में लीडर ही है। बस आपको वो एक्टिवली प्रेजेंट दिखता नहीं है क्योंकि फॉग अभी चिल कर रहा है। उन्होंने एडवर्टीजमेंट्स पे अपनी नॉइस करना कम कर दिया है, बट अभी भी उनकी प्रेजेंस इंटैक्ट है। तो जब लोग एक्चुअली में कहते हैं कि फॉग गायब हो गया है, वो एक्चुअली विजिबिलिटी में गायब हो गया है, बट ऑफलाइन मार्केट में फॉग अभी भी हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट ही है। बाय वॉल्यूम फॉग स्टिल होल्ड्स नियरली 20-21% ऑफ इंडियाज 3600 crores डिओड्रेंट मार्केट। इफ यू जस्ट कंपेयर इट टू 2-3 अदर प्रोडक्ट्स, एंगेज के पास सिर्फ 9 से 11% का मार्केट शेयर है, वाइल्ड स्टोन के पास सिर्फ 6 या 7% का मार्केट शेयर है एंड एक्स का मार्केट शेयर फर्दर ड्रॉप होकर 5-6% पे आ गया है, जो एक टाइम पे कैटेगरी का किंग हुआ करता था। So by all the facts, numbers and comparison that we see in the market and basis the valuation, Fog is still the number 1 selling deodorant brand in India. And so this was the whole brand story and the marketing genius of the company Fog from its inception to till now. जहाँ इतने बड़े डिओड्रेंट ब्रांड्स मार्केट में ऑलरेडी प्रेजेंट थे, फॉग किसी भी एक मार्केटिंग जीनियस ने उन सबको आके ब्रेक कर दिया एंड पिछले 4 सालों से वो स्टिल इंडिया का नंबर 1 डिओड्रेंट ब्रांड ही है। फॉग स्टिल रिमेन्स ऑन द टॉप ऑफ द शेल्व्स ऑफ दीज ऑफलाइन मार्केट्स एंड इन पीपल्स चॉइसेस एज वेल। एंड टू बी ऑनेस्ट, फॉग एक्चुअली नेवर फेडेड अवे। इट इज मोर इनटू द मैच्योर्ड मार्केट्स नाउ एंड पीपल स्टिल प्रेफर बाइंग इट। So if you liked this video and found the video valuable, do consider clicking on that subscribe button and do like the video if you liked our work. And now I'll meet you in the next video very soon. Until then, goodbye, tata.